हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुमार वशिष्ठ टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश के कोलकाता शहर में स्थित हावड़ा ब्रिज की, जो देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हावड़ा ब्रिज के इतिहास और उसके कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ब्रिज या पुल है। यह ब्रिज हुगली नदी पर स्थित है। इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु है, पर यह हावड़ा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। हर रोज लाखों वाहन के गुजरने की क्षमता रखने वाला यह पुल आज कोलकाता की पहचान बन चुका है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान सन 1939 में शुरू हुआ और यह सन 1943 में जनता के लिए खोला गया। यह दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। यह पुल 2300 फुट लंबा है। गर्मियों के दिनों में इस पुल की लंबाई 3 फुट बढ़ जाती है। यह पुल बहुत ही मजबूत है और बरसों से बंगाल की खाड़ी के तूफानों को सहन कर रहा है। और यही नहीं, 2005 में 1000 टन वजन वाला एक कार्गो जहाज इससे टकरा गया था, तब भी इस पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। यह पुल हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। यह पुल अपनी तरह का छठवां सबसे बड़ा पुल है। संभवतः हर पुल के नीचे खंभे लगे होते हैं जिन पर वह टिका होता है, परंतु यह पुल एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर ही टिका है। 2 नदी के इस तरफ है और 2 नदी के उस तरफ है। सहारे के लिए कोई केबल आदि तार भी नहीं लगा है। इस दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी इस्पात के गर्डरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह बैलेंस बनाकर हवा में लटका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती है। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहने की थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया है कि आज के समय में इस पर 90,000 टन का वजन रहता है। इसलिए ट्रैम्पों और ज़्यादा वजनी ट्रकों को दूसरे रास्ते या पुलों पर स्थानांतरित किया गया है। हावड़ा ब्रिज से पहले हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल था, पर नदी के जलस्तर बढ़ने से इस पुल पर जाम लग जाया करता था। सन 1933 में इस तैरते पुल की जगह नया बड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ। सन 1937 में नया पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इस पुल को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया, उनसे यह जरूर कहा गया कि वह इस पुल को बनाने में भारत में ही बने स्टील का इस्तेमाल करेंगे। इस पुल में ज़्यादातर भारत का ही स्टील लगा है। इस ब्रिज को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 से भी ज़्यादा कंपनियों को चुना गया, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई। लेकिन विश्व युद्ध और राजनीतिक कारणों की वजह से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था। बाद में सन 1935 में इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी को दिया गया। इस पुल की शुरुआत में इस पुल का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून सन 1965 में बांग्ला साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था। लेकिन यह आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज को बनाने में तकरीबन 26,500 टन स्टील की खपत हुई थी, जिसमें से 87% स्टील
टाटा स्टील कंपनी द्वारा ही खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान की धमकी की वजह से सिर्फ 3000 टन स्टील ही लाया जा सका। बाकी स्टील की खरीद टाटा स्टील से ही करी गई। यह पुल 2300 फुट लंबा और 259 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है। इसमें दोनों तरफ 15-15 फीट के फुटपाथ भी हैं। यह पूरा पुल उच्चतय मिश्र धातु स्टील का बना हुआ है। अपने निर्माण के समय यह विश्व का सबसे लंबा तीसरा पुल था। आज यह अपनी तरह का विश्व का छठा सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज की देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की है। इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज की स्थापना से 73 साल पहले सन 1870 में हुई थी। अनुमान है हावड़ा ब्रिज के निर्माण की राशि तकरीबन 333 करोड़ रुपए थी। यह पुल 75 साल पुराना है। इसे बनने में तकरीबन 6 साल लगे थे। 3 फरवरी 1943 को इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। दोस्तों, ये था हावड़ा ब्रिज का इतिहास। अब हम आपको कुछ तथ्यों से भी अवगत कराते हैं। हावड़ा ब्रिज से जुड़े रोचक तथ्य। हावड़ा ब्रिज पर रोजाना 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं और 5 लाख पैदल यात्री वर्तमान में इससे भी ज़्यादा इस पर चलते हैं। 2000 फीट से भी ज़्यादा लंबे इस पुल में सिर्फ 2 ही स्तंभ हैं, जिनके बीच की लंबाई 1500 फीट है। भारत में यह अपनी तरह का एकमात्र बहुधरण कैंटिलीवर ब्रिज है। गर्मियों के दौरान इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान होने के कारण धातु फैलने लगती है। सन 2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। यह उम्दा इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि इतने बड़े इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं लगा है। इसे धातुओं की रिवेट वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया है। इस ब्रिज को पेंट करने में तकरीबन 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी थी, जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। पुराने ज़माने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए 2 भागों में खोला जाता था, लेकिन इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है। एक मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने कहा था कि यह पुल 12 बजे नष्ट हो जाएगा। हालांकि उस इंजीनियर ने न तो तारीख न ही AM PM बताया था, इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। हालांकि यह बात भी गलत है। इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों पर अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल पर रोजाना हजारों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है, उनमें से कुछ आधार की मोटाई पिछले 3 साल में आधी रह गई है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि विश्व प्रसिद्ध इस हावड़ा ब्रिज का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें।